मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज मार्केट। बहुत सारे ट्रेडर्स इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ एक चीज देखते हैं, प्राइस। क्योंकि प्राइस सब कुछ बता देता है, ट्रेंड, मोमेंटम, बायर स्ट्रेंथ और सेलर वीकनेस। नमस्कार ट्रेडर्स, मैं हूं सचिन देसाई। वेलकम बैक टू आवर प्राइस एक्शन फुल कोर्स सीरीज। अगर आपने एपिसोड 1 से 4 तक देखा है तो आज का एपिसोड आपके ट्रेडिंग करियर का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड का मतलब है मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन। मार्केट कभी भी सीधी लाइन में मूव नहीं करता, वो झिकझैक मूवमेंट करता है। इसी मोमेंटम को समझना ही प्राइस एक्शन का फाउंडेशन होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला अप ट्रेंड, मार्केट हायर हाई बनाता है, उसके बाद हायर लो बनाता है। पैटर्न हायर हाई, हायर हाई, फिर हायर लो। इसका मतलब है बायर्स कंट्रोल में है, डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। दूसरा डाउन ट्रेंड, मार्केट लोअर हाई बनाता है, उसके बाद लोअर लो बनाता है। पैटर्न लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर से लोअर लो। इसका मतलब है सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, सप्लाई डिमांड से ज्यादा है। तीसरा है साइडवेज मार्केट। प्राइस एक रेंज में मूव करता है, ना बायर स्ट्रांग होते हैं ना सेलर्स। मार्केट कंसोलिडेशन फेज में होता है। रेंज ट्रेडर्स इसी फेज में काफी प्रॉफिट बना सकते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए मार्केट स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी होता है। अब समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इंडिकेटर्स को नहीं देखते, वो देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? प्राइस किस तरह से स्विंग कर रहा है। स्विंग हाई, जहां से मार्केट नीचे रिवर्स होता है। स्विंग लो, जहां से मार्केट ऊपर रिवर्स होता है। चलिए तो फिर एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए प्राइस 100 पे ओपन हुआ है और नीचे आ गया 90 पे, फिर से ऊपर गया 110 पे, फिर से नीचे आ गया 105 पे और ऊपर गया 120 पे। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है, मतलब प्राइस जो है, वो हायर हाई, हायर लो, फिर से हायर हाई, फिर से हायर लो बनाते हुए चल रहा है। इसका मतलब है मार्केट बुलिश है। एक रूल याद रखो, हायर हाई प्लस हायर लो इज इक्वल टू अप ट्रेंड, लोअर हाई प्लस लोअर लो इज इक्वल टू डाउन ट्रेंड, इक्वल हाई प्लस इक्वल लो इज इक्वल टू रेंज। यही डाउ थ्योरी का बेस कंसेप्ट है। अब समझते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है। सबसे पहले चार्ट खोलो, रिसेंट स्विंग्स आइडेंटिफाई करो, हाई एंड लोज मार्क करो, सीक्वेंस देखो। अगर मार्केट में कंटिन्यूअसली हायर हाईज हायर लोज बनाते हुए चल रही है तो मार्केट बुलिश है। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली लोअर हाईज लोअर लोज बनाते हुए चल रहा है तो मार्केट बीरिश है। अगर हाइज और लोज ब्रेक नहीं हो रहे हैं तो मार्केट एक रेंज में है। बहुत सारे ट्रेडर्स इसी जगह गलती करते हैं। रेंज मार्केट में ट्रेंड ट्रेडिंग करने लगते हैं और ट्रेंडिंग मार्केट में रिवर्सल ट्रेड लेने लगते हैं। इसी वजह से लॉसेस होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंड को डिफाइन करता है। ट्रेंड फेजेस, हर ट्रेंड के 4 स्टेजेस होते हैं। एक्यूमुलेशन, इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली बाइंग, प्राइस साइडवेज होता है, वॉल्यूम ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। मार्कअप फेज, स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव, रिटेल ट्रेडर्स एंट्री लेना स्टार्ट करते हैं, हायर हाई और हायर लोज विजिबल होना स्टार्ट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्टीट्यूशंस अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं, इसलिए मार्केट स्लो हो जाती है और रेंज फॉर्मेशन होती है। मार्कडाउन फेज, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, लोअर हाई लोअर लो, मार्केट बीरिश हो जाता है। ये साइकिल बार बार रिपीट हो जाती है। अब समझते हैं मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड। बिगिनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक एक ही टाइम फ्रेम को देखते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कम से कम 2 या 3 टाइम फ्रेम को देखते हैं। एग्जाम्पल, ओवरऑल ट्रेंड के लिए डेली चार्ट, इमीडिएट ट्रेंड के लिए 1 आवर्स का चार्ट और एंट्री टाइमिंग के लिए 15 मिनट्स का चार्ट। मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड चल रहा है, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में पुल बैक चल रहा है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनी है, तो ये सबसे बढ़िया और बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एक रूल याद रखो, ट्रेड लेना है तो लोअर टाइम फ्रेम पे लो, डायरेक्शन लेना है तो हाई टाइम फ्रेम से लो। ट्रेंड टाइम फ्रेम डिपेंडेंट होता है। ट्रेंड स्ट्रेंथ कैसे मेजर करें? स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, लार्ज कैंडल्स, स्मॉल पुलबैक्स, फास्ट मूवमेंट और हाई मोमेंटम। वीक ट्रेंड, डीप रिट्रेसमेंट, इनडिसीजन कैंडल्स, मल्टीपल वीक्स और स्लो मोमेंटम। हेल्थी अप ट्रेंड को कैसे पहचानना है? हायर हाई, हायर लोज, शैलो पुलबैक्स और बायर्स एक्टिव। वीक अप ट्रेंड को कैसे पहचानना है? हायर हाइज तो बन रहे हैं लेकिन लोज जो है वो अग्रेसिवली ब्रेक हो रहे हैं, ट्रेंड वीक हो रहा है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि रिवर्सल हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइस एक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट और एडवांस कंसेप्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक होना या फिर प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक होना। बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ट्रेंड कंटिन्यू करना। बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्रीवियस लो को ब्रेक करके ट्रेंड को कंटिन्यू करना। एग्जांपल के साथ समझते हैं। हायर हाई के बाद हायर लो बनता है और प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनता है। इसका मतलब है बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो चुका है। स्ट्रक्चर ब्रेक्स ट्रेंड कंटिन्यूएशन को कंफर्म करता है। अब समझते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ट्रेंड रिवर्सल का पहला सिग्नल।
मान लीजिए मार्केट बुलिश था, हायर हाइज और हायर लोज के साथ चल रहा था, सडनली प्राइस ने हायर लोज तोड़ दिया। ये वार्निंग है कि ट्रेंड जो है वीक हो रहा है और चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया है। अब बेरिश मोमेंटम पॉसिबल है। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स इस कंसेप्ट को एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। रियल ट्रेडिंग एग्जांपल, हायर टाइम फ्रेम ट्रेड आइडेंटिफाई करो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करो, पुलबैक का वेट करो, प्राइस रिजेक्शन देखो, पिन बार, इंगल्फिंग या फिर इनसाइड बार देखो, फिर एंट्री लो, स्टॉप लॉस को रिसेंट लो के नीचे रखो, टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस या मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या फिर 1:3 रखो। गोल्डन रूल्स, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत करो, मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करो, हायर टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करो, ब्रेकआउट चेज मत करो, पुल बैक का वेट करो और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट कंपलसरी है। दोस्तों आज हमने सीखा ट्रेंड क्या होता है, हायर हाइज हायर लोज, लोअर हाई लोअर लोज, मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और ट्रेंड स्ट्रेंथ। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मास्टरी, प्राइस एक्शन, सीक्रेट लेवल्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में लिखिए एपिसोड 6 जल्दी लाओ।